ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, एक ऐसी डिजीज के बारे में जिसका आम तौर पे डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि इसका परमानेंट कोई इलाज नहीं है। अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स उसके ऊपर उपचार किया जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आईबीएस। आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक ऐसी डिजीज है, एक ऐसी सिम्टम्स है जो हमारे इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, हमारे आंतों से। इससे बैक्टीरिया का जब इसमें अटैक होता है तो हमारे इंटेस्टाइन पर सीधा इफेक्ट होता है। बहुत जनों को पेट की बहुत सारी बीमारियों से फिर यहाँ जूझना पड़ता है, जैसे कि स्टमक में, अतड़ियों में, इंटेस्टाइन में बहुत सारा अनबियरेबल पेन होता है। ऐसा एक दर्द होता है कि जिससे ऐसा लगता है कि उनकी जान चली जाएगी। इस तरह का दर्द से गुजरते हैं कुछ लोग। कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, डायरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, और जो भी खाना वगैरह खाते हैं तो फिर वो ठीक से पाचन शक्ति काम नहीं करती, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही वीक हो जाता है। इन शॉर्ट अगर कहूँ तो इंटेस्टाइन पे पूरी तरह से इस बीमारी में अटैक होता है, और इंटेस्टाइन के अटैक की वजह से पूरा शरीर को, पूरे हमारी एक इम्यूनिटी पावर को उससे जूझना पड़ता है। तो आइए कुछ एक प्राणायाम देखते हैं वन बाय वन। आज हम एक प्राणायाम के बारे में बात करेंगे, योगा के बारे में बात करेंगे कि आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से निजात थोड़ा कैसे पाया जा सकता है। थोड़ा अगर हम इस योगा को अगर करेंगे तो ज़रूर इसका फायदा होगा। कैसे करना है, बहुत इजी है। आज हम पहले करने जाएंगे योग मुद्रा। योग मुद्रा एक बहुत ही आसान तरीका है। इस मुद्रा में आपको सुखासन, अर्ध सुखासन में या फिर पद्मासन में जैसा चाहिए वैसा बैठ सकते हो। आपको करना क्या है मैं बता दे रहा हूँ आपको पीछे से। दोनों हाथों को, जो हमारी राइट और लेफ्ट हैंड है, ये ऐसे लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बांधनी है ऐसे, और राइट हैंड को पीछे इस तरह से पकड़ना है, जैसे आप देख सकते हो बैक साइड। मींस ये आपका लेफ्ट हैंड है, आपने इसकी से मुट्ठी बांधी और राइट हैंड को ऐसे पकड़ लिया पीछे इस तरह से। ऐसे अभी लेफ्ट हैंड को we have make the fist from the left hand and we'll just put behind अपने पीठ के पीछे, और राइट हैंड को ऐसे हम पकड़ लेंगे पीछे से। और फिर हमें लंबी गहरी सांस लेते हुए थोड़ा पीछे लेके जाना है शरीर को, और सांस को छोड़ते हुए, एक्सेल करते हुए हमें सबसे पहले लेफ्ट साइड में आना है। लेट अस डू दिस राउंड योग मुद्रा। व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ इन, शरीर को थोड़ा पीछे, और सांस को धीरे छोड़ते छोड़ते हम शरीर को, माथे को, फोरहेड को नीचे की तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे, और चिन को राइट साइड, जो हमारी चिन है वो लेफ्ट साइड, बाएं घुटने को हम लोग टच करेंगे, लेफ्ट नी को, हमारी चिन लेफ्ट घुटने पे, और यहाँ पे हम थोड़ी लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। आपको नॉर्मल सांस ही लेना है, लंबी गहरी नाक से लेना है, और नाक से ही छोड़ना है, मुंह को बंद रखेंगे। लॉन्ग डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीथ आउट। यू कैन फील सम ट्विस्ट योर स्टमक, इंटेस्टाइन। अपने हाथों की ओर, अपने पेट की ओर आप कुछ खिंचाव सा महसूस करेंगे। उसे महसूस करते हुए कुछ समय रुकना है यहाँ पे, और फिर से सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ फिर से सांस लेंगे, लॉन्ग डीप ब्रीथिंग, और सांस
को छोड़ते हुए अब राइट साइड चलेंगे। सांस से पूरा भरेंगे, लंबी गहरी सांस अंदर और एक्सहेल करते करते धीरे धीरे राइट साइड पे आना है। अपने चिन को यहाँ पे रखना है। फिर से यहाँ कुछ लंबी गहरी सांसें लेते रहेंगे और छोड़ेंगे। धीरे धीरे सांस लंबी गहरी लेंगे, छोड़ेंगे। We'll take the long deep breath from our nose. नाक से ही लेना है, मुंह को बंद रखेंगे। यहाँ पे भी आपको कुछ खिंचाव सा महसूस होगा आपके पेट के पास, इंटेस्टाइन के पास, उसे महसूस करना है। पीछे हमारी हाथ, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड लेफ्ट हैंड को पकड़ी रहेगी, लेफ्ट हैंड से मुट्ठी बंधी हुई, और फिर सांस लेते हुए ऊपर की तरफ। अब हम फिर से सांस को भरेंगे, पीछे की तरफ थोड़ा शरीर को लेके जाएंगे और सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए माथे को जमीन पे टच करने की कोशिश करेंगे। और पीछे वाली हाथ आपकी ऐसी रहेगी, लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बंधी हुई रहेगी और राइट हैंड को हम लेफ्ट हैंड से पकड़ लेंगे। तो अपने सांसों को लंबी गहरी सांस लेंगे, शरीर को थोड़ा पीछे लेके जाएंगे, सांस भरेंगे और धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ जाना है और माथे को जमीन पे टच कर देना है। माथा जमीन पे टच और अपने खिंचाव को महसूस करेंगे पूरी तरह से। जो भी खिंचाव हो रहा है उसे महसूस करते जाना है आपके पेट की तरफ, आपके इंटेस्टाइन, अतड़ियाँ, और लंबी गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। सांस लेते हुए आपको ऊपर की तरफ आना है। तो देखा आपने, ये आसन आपको करना है योग मुद्रा। योग मुद्रा जिस तरह से करोगे, पहले आपने लंबी गहरी सांस ली और फिर उसके बाद आप सांस छोड़ते हुए इस तरफ आ रहे हो, लेफ्ट साइड। यहाँ पे आपको लगभग आधा मिनट या 1 मिनट आपको रुकना है और यहाँ पे से 4 से 5 सांसों को लेना है, छोड़ना है। सर नीचे ही होगा, हमारा चिन घुटने के ऊपर होगा, आंखें बंद रहेंगी। यहाँ पे आप थोड़ा खिंचाव महसूस करोगे, उस खिंचाव को महसूस करते हुए लंबी गहरी सांस लेना है और छोड़ना है, आंखें बंद रखेंगी। पूरा का पूरा ध्यान आपके इंटेस्टाइन और पेट के पास होगा। फिर आप आओगे नॉर्मल, फिर पीछे की तरफ जाओगे और फिर सांस छोड़ते हुए आपको फिर यहाँ पे राइट साइड आना है। यहाँ पे भी चिन आपको घुटने के ऊपर टिकाना है और आपको लॉन्ग डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करते रहना है। यहाँ पे भी कम से कम 30 सेकेंड, आधा मिनट या तो 1 मिनट तक आपको रुकना है। बहुत स्थिर रहना है। यू कैन फील द ऑल प्रेशर स्ट्रेचेस नियर योर पैनक्रियास, किडनी, इंटेस्टाइन, स्टमक एरिया आपका थोड़ा एक ऐसे लगेगा, लेकिन उसे महसूस करना है और फिर पूरा ध्यान सांसों के ऊपर। फिर से आएंगे सीधे बीच में, हम लंबी गहरी सांस भरेंगे और इस बार पूरा शरीर आपको नीचे की तरफ लेके जाना है। माथे को जमीन पे टच करने की कोशिश करें। अगर नहीं टच हो रहा है तो भी कोई बात नहीं। जहां तक आप जा पा रहे हो, आपकी हाथ, जैसे मैंने बताया कि ये हाथ आपने ऐसे मुट्ठी बांधी, ये पीछे ही होगा। जितना आप जा सकते हो उतना ही जाना है एंड देयर यू कैन स्टॉप इट, जो आपका फाइनल स्टेज होगा। और वहाँ पे फिर आपको आंखें बंद रखते हुए, मुंह बंद रखते हुए, नाक से ही लंबी गहरी सांस लेना है और छोड़ना है। सो लॉन्ग डीप ब्रेथ एंड लेट गो। ये आपको कंटिन्यू फॉलो करना है। ये आपको कम से कम 3 सेट करना है। यहाँ, यहाँ, यहाँ 1 सेट, फिर सेंटर में आएंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ 2 सेट, फिर सेंटर में आएंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ 3 सेट। तो इस तरह से 3 सेट आपको बाकायदे बहुत ही प्रॉपरली सांसों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हुए करना है।
जब आप ऊपर की तरफ आ रहे हो सांस लेना है, नीचे की तरफ जा रहे हो सांस छोड़ना है। ये आपको बहुत मदद करेगा आपके जो भी आप प्रॉब्लम से, आईबीएस या फिर इरिटेबल बॉल सिंड्रोम से आप जो जूझ रहे हो उससे बहुत फायदा होगा। जहाँ तक मैं डाइट की बात करूँ तो डाइट में आप बटर मिल्क, छाछ ले सकते हो। बेल का जो शरबत होता है, बेल की शरबत को भी आप बहुत ही सही तरीके से लगभग 300 ml डेली दिन में 3 बार ले सकते हो। ये आपके स्टमक को बहुत ठंडा रखेगी, बहुत अच्छे ढंग से रखेगी। सो दिस इज द मेन थिंग। एज अ लिक्विड देसी गुड़ उस बेल में डाल के आप ले सकते हो। सो इस प्राणायाम का भरपूर लाभ उठाइए और इसके साथ आपको अग्निसार भी करना है। जैसे ही आपका योग मुद्रा हो जा रहा है या योग मुद्रा के पहले जहाँ आप कंफर्टेबल रहो वहाँ पे फिर आपको अग्निसार करना है। अग्निसार का भी मैंने आपको बताया हुआ है। आंखें बंद रखते हुए पहले सांस लेना है आपको भरपूर और सांस को फिर छोड़ देना है। जैसे ही आपने सांस को छोड़ा तो वहाँ पे फिर यू हैव टू स्टॉप। न सांस लेनी है न छोड़नी है। सांस को, ब्रेथ को पूरा रोक के रखना है। सांस को आपने जैसे रोक दिया, फिर अपने पेट को अंदर बाहर करेंगे। ये आपको 5 राउंड करना है। ये ऑलरेडी मैंने अपलोडेड किया हुआ है, फिर भी मैं इस वीडियो में आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे करना है। लंबी गहरी सांस अंदर बाहर, सांस को रोका और अंदर बाहर। लेट्स हैव ए वन लुक नाउ। आई एम टेकिंग ए लॉन्ग डीप ब्रेथ इन, लेट गो, सांस को रोक दिया हमने। ये आपको 3 या तो 5 बार करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये अग्निसार या फिर योग मुद्रा भी आपको खाली पेट करना है। तो बेस्ट टाइम इज इन मॉर्निंग टाइम। ना ही कुछ हैवी खाना खा या लिक्विड के लेके नहीं करना है। जितना खाली पेट करेंगे उतना फायदा होगा। तो इस अग्निसार का बहुत ही बड़ा फायदा होगा। और आपको योग मुद्रा भी अगर आप कर रहे हो और इसके साथ ये 2 प्राणायाम बिल्कुल कीजिए। आपकी लाइफ में जो आप तकलीफ से गुजर रहे हो, क्योंकि इरिटेबल बॉल सिंड्रोम के सबके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। किसी को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, किसी को डायरिया का होता है। सो एवरीथिंग विल गेट सॉल्व। आपकी जो भी मेडिसिन चल रहा है वो भी साथ में लेते रहेंगे तो ये जड़ से जरूर निकल जाएगी। अगले एपिसोड में वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट जो एक और है, वो है बॉडी रोटेशन प्राणायाम। तो बॉडी रोटेशन से भी आपको बहुत फायदा होगा। वी विल हैव द लुक इन द अपकमिंग नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अपने सेहत का ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और मुस्कान को बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद। अपना ख्याल रखिए।